मिथक एक आस्था है, एक कल्पना है जो बार बार सुनाई जाती है और उसको बिना जाने मानने वाले बिना विवेक और प्रमाण के पिछलग्गू बन चलते रहते हैं और इस तरह केवल उस भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं जिसको कथा कहानियों और काल्पनिक किस्सों की चाशनी में डुबो कर रखा जाता है। ये और कुछ नहीं, केवल मानसिक गुलामी होती है जिसमें कुछ भी पूछने और जानने की आजादी कतई नहीं होती। जबकि इतिहास तो एक ऐसा प्रमाण है जो सत्य घटनाक्रम का लेखा जोखा है, आप उसे चाह कर भी नकार नहीं सकते। इतिहास तो इतिहास होता है जो साक्षात समय में उकेरा गया होता है और तथ्यों से प्रमाणित और सत्यापित होता है। जो ऐतिहासिक होता है उसके प्रमाण बोलते हैं। डायनासोर के अंडे मिल गए जो विश्व भर में पाए गए हैं, जो 60 लाख वर्ष पुराने हैं। अनाज के दाने के सबूत मिल गए जो हजारों सालों का इतिहास बताते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में गेहूं और जौ के दाने और भंडार मिले। ये 2500 वर्ष ईसा पूर्व से पुराने हैं। हजारों वर्षों पहले की गुफाएं, मुद्राएं और सिक्के मिल गए, बर्तन मिल गए, पर आज तक कोई भी उड़ने वाला घोड़ा नहीं मिला जो हवा में रथ को लेकर तैरता हो। संस्कृत बोलने वाले भालू और बंदर नहीं मिले और आज तक वो इंजीनियरिंग का कॉलेज भी नहीं मिला जहां पुल निर्माण की कला को जानवरों को भी सिखाया जाता हो। वो हवा में लटका बिना ऑक्सीजन का बैकुंठ भी नहीं मिला जहां से हर बार बारंबार पुष्प वर्षा कराई जाती थी। कहां से आते हैं ये विचार, कहां से आते ये सब जो इन्हीं को सच मान के बैठे रहते हैं और कल्पनाओं के घोड़े दौड़ा दौड़ा कर लिखी गई कहानियों और काव्यों को ही सत्य समझकर अपने सीने से लगाए हुए हैं। सोचिएगा जरूर, नहीं तो उसी निंजा तकनीक को ही बता बता कर कभी नियोग कराया जाएगा, कभी कान से, कभी नाक से, कभी मुंह से, कभी कंधे से, कभी जांघों से और कभी पैर से। किसी ना किसी को तो पैदा करा ही दिया जाएगा। याद रखिए कि मिथक तो मिथक है, लेकिन इतिहास तो वही है जो समय में अंकित है, तथ्यों से पुष्ट है और प्रमाणों से मुहरबंद है। आपने सुना, औरों को भी सुनाएं। इस चैनल से भी जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।